आप बहुत, you are overweight by a huge margin. And you are talking of जनरल मैंने कौन सा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है? मैं ओवरवेट हूँ तो मतलब ये मेरा अटैक है ना। दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया, जिन्हें झूठों का सरदार भी कहा जाता है। वैसे तो लोग दुनिया में अपने कारनामों की वजह से मशहूर होते हैं, लेकिन ये नमूने अपनी भोंगियों की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। क्यों? मैं इस पर बात करूं। आजकल इनको ट्रम्प चाचा से बड़ा ही डर लगा हुआ है, क्योंकि ट्रम्प हर हफ्ते जहाज गिराने वाली बात कर देते हैं। बस यही दुआ करता हूँ कि ट्रम्प न ट्वीट कर दे कि ये जो सिंध ट्रीटी है वो बहाल की जाती है, क्योंकि इधर से तो कुछ जवाब आएगा ही नहीं। ये तो कहेंगे हमने बहुत जोर से कहा कि तुमने पहले कैसे कर दिया ट्वीट आधा घंटा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर घुसने वाले हैं। हो सकता है कि रावलपिंडी, खैबर पख्तूनवा, लाहौर तक के इलाके तक हम कब्जा कर लें। हाँ जी, कब्जा एडा लोहे का कब्जा, फिर इन्होंने डेले बाहर आ जाने ने। दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया झूठ बोलने में अपनी मिसाल आप है। दूसरे लोग झूठ बोलते हुए बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन गोदी मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जो सच बोलते हुए अजीब लगता है, क्योंकि ये कभी कभार ही सच बोलते हैं। यार, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज चला दी, शॉकिंग है। शॉकिंग है? अबे जब रियल न्यूज चला दे तब शॉकिंग होगा। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया ने अपने स्टूडियो में बैठे बिठाए इंडिया पाकिस्तान की जंग जीत ली थी, बल्कि इन्होंने तो लाहौर, कराची और रावलपिंडी पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि हमारे साथ तो प्रैंक हो गया है, असल में ठुकाई हमारी ही हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना? सच? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा? एक बात तो बताइए, ये मारना थोड़ी ना था। आप सेना के तमाम जितने तीनों फोर्सेस के हेड हैं उनकी बात सुनिए। उनका कहना था कि हमारा मिशन क्लियर था। यही नहीं, अभी और सुनिए कि जिन लोगों ने पहलगाम किया, हम एक आतंकवादी आपने अब तक आतंकवादियों की पहचान आप कर नहीं पाए। ऑपरेशन देखिए, जिस दिन ये दिए गए, जिस दिन एक बार एक सेकंड मार दिए गए। अरे सर, मेरी बात सुनिए ना। आपने एक दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा होता है, 2 घंटे के अंदर ही आतंकवादी पकड़ करके ठोक दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें? और दोस्तों, गोदी मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जिनको अपने नाम से ही तकलीफ होती है। गोदी मीडिया को कोई गोदी मीडिया बोले तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। तो लेने के देने पड़ गए। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया को हमारे मौलाना लोगों से कुछ खास ही लगा हुआ है। हमारे लोग मजाक में कुछ बोल देते हैं, लेकिन वही बात अगले दिन इंडियन मीडिया में हेडलाइंस बन जाती है। एक और, मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा ने परमाणु बम की धमकी दी है। कब हो गया ये? कब हुआ? कहना है कि अगर पाकिस्तान हारेगा तो परमाणु बम पहले मारेगा। हम मरेंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सुन लेते हैं इस मूर्ख को भी। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने सारी उम्र अफगान तालिबान को आतंकवादी साबित करने में लगा दी थी, लेकिन अब मोदी ने इन्हीं तालिबान को अपना प्यो बनाया हुआ है, बल्कि धड़ाधड़ इंडिया के दौरे भी हो रहे। अब इंडिया के अनभक्त परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि इनको फिर से अपना तूका हुआ वापस चाटना पड़ रहा है। हम अंधभक्त बहुत कंफ्यूजन में हैं कि कोई हमको ये बताएगा कि ये जो तालिबान वाले अपने देश में आए हैं, हम अंधभक्तों को उनका विरोध करना है कि थरिया लोटा लेके उनके स्वागत में डंका बजाना है। बनाया तुमको।
अब जरा ये वाला सीन ही देख ले। जब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई थी तो मोदी की ये चमची कैसे चीख रही थी। उस वक्त इसको किसी ने तवे पर बिठा दिया था और जिसका धुआं हर जगह से निकल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान का संकट पूरी तरह से गहरा चुका है, तालिबान का कब्जा हो गया है और इसी के साथ पूरे विश्व की चिंता है कि अफगानिस्तान का अब क्या होगा, क्या वो आतंक का गढ़ बनेगा कट्टर तालिबान के जरिए। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें एक के बाद एक जो आ रही हैं। अमेरिका फेल आतंक। चलिए अब हम भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह आज पापा की ये परी इन्हीं तालिबान की तारीफें करने पर मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान का संकट पूरी तरह से गहरा चुका है, तालिबान का कब्जा हो गया है और इसी के साथ पूरे विश्व की चिंता है कि अफगानिस्तान का अब क्या होगा, क्या वो आतंक का गढ़ बनेगा कट्टर तालिबान के जरिए। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें एक के बाद एक जो आ रही हैं। अमेरिका फेल आतंक का खेल, अफगानिस्तान में 20 सालों बाद तालिबान फिर ताकतवर हो गया है। एक आतंकी संगठन एक देश की सत्ता संभाल ली है। अब चीन और पाकिस्तान खुश हैं, दोनों देशों ने तालिबान का स्वागत किया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से आतंक का नया खेल शुरू होगा जिसके सबसे बड़े खिलाड़ी चीन और पाकिस्तान होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मीडिया दिन रात मोदी की चाटने में ही लगा रहता है। इनका मोदी कहीं भी हगने जाता है तो मीडिया की रिपोर्टिंग कुछ इस तरह की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े भाई। इसी तरह एक तो इनके देश में जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी ये लोग हम पे डाल देते हैं। इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तब भी ये लोग कहते हैं कि इसकी पैदाइश में भी गर्मी का अटैक हुआ है उसका, देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा यार तू। और दोस्तों, इन्होंने नेपाल वाले मामले में भी मोदी को घुसा दिया है। इनका कहना था कि अगर नेपाल में मोदी जैसा लीडर होता तो उनका हाल भी अच्छा होता। इसके बाद नेपाल की जेन जी का जवाब भी जरा सुन लें। नेपाल का जेन जी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। सुनिए एक बार क्या कह रहा है नेपाल का युवा। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, नेपाल और इंडिया में सिमिलरिटी देखो, मोदी भी गंडू है ना, ये भी अपुत्र है। और नेपाल का केपी ओली भी गंडू है, ये भी अपुत्र है। दोस्तों, इंडिया का ये गोदी मीडिया मोदी को भगवान साबित करने पर तुला हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि मोदी को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये जहां भी जाते हैं बेचारे जलील ही होते हैं। तो मोदी, दिस इज अ लेडी, आई विल आस्क टू हर, शी नोस मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक्सक्यूज मी, हेलो, यू नो प्राइम मिनिस्टर मोदी? नो। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।